Question number 17 of IPMAT 2024 is all about your trigonometry. Wonderful and easy question on trigonometry. ठीक है ना, इतना सिंपल सा सवाल ये लोगों ने पूछ लिया. आई वॉज सरप्राइज कि ट्रिग्नोमेट्री में इतना सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं. चलिए अच्छी बात है. क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन of a top of a pole from a point A on the ground is 30 degree. So I'm sure you understand that. That is, you can say a pole. So this is a pole. ठीक है ना? What is the length of the pole? So we assume the length of the pole is equal to h. ठीक है? कितनी लेंथ है उसकी? h. Some point A is on the, you can say, ground. This is point A, and from there the top angle is equal to 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आता है ना आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप यूं देख रहे हो और आपको ऊपर देखना पड़ रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यूं ऊपर देख रहे हो. एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप यूं स्ट्रेट देख रहे हो और उससे आपको कुछ नीचे देखना पड़ रहा है. सो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सही है, चलो बढ़िया. ठीक है. सो दैट इज व्हाट 30 डिग्री दे हैव प्रोवाइडेड. सो व्हाट इज द डिस्टेंस, है ना? आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, है ना? सो देयरफॉर आई डोंट नो आइडिया. आई विल रीड फर्दर. द एंगल ऑफ एलिवेशन changes to 45 डिग्री आफ्टर मूविंग 20 मीटर टूवर्ड्स द बेस. तो अगर ये बेस है और मैं इस तरफ 20 मीटर जाता हूं, सो इफ आई एम गोइंग दिस एज 20 मीटर्स, ठीक है, सो दिस विल बिकम 45 डिग्री. ये कितना हो गया? 45 डिग्री. 45 डिग्री में अगर ये हाइट h है तो ये h हो जाएगा. ये पूरी लेंथ है ना, दिस लेंथ इज h. सही है. अब काम बहुत ईजी हो गया. ये सुनो, ठीक है. तो मेरे लिए व्हाट इज 1030? 1030 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये सुनो, ठीक है. ये तो अपने को पता है. सो व्हाट इज अपोजिट साइड? h. व्हाट इज एडजेसेंट साइड? h प्लस 20. ठीक है. एंड व्हाट इज 1030? 1030 इज 1/√3. सही बात है. सो देयर बाय वी गेट h प्लस 20 इज इक्वल टू √3h. So this is 20 is equal to √3 minus 1 into h. So what is h? h is equal to 20 divided by √3 minus 1. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा इधर? I will rationalize this, है ना? rationalize करूंगा तो I'll get what? √3 plus 1 और √3 plus 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. सो नीचे हो जाएगा a minus b, a plus b which is a square minus b square which is 3 minus 1 which is 2. 2 और 20 कट जाएगा. So I'm left with 10 into √3 plus 1. That's my answer. एकदम सिंपल, कोई भारी भरकम काम नहीं था, है ना? दिस क्वेश्चन विल नॉट टेक मोर देन, यू कैन से 1.5 मिनट, 90 सेकेंड से ज्यादा का टाइम आपका नहीं लेने वाला था. ठीक है. तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू में आपको करने हैं, आपको ढूंढने हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? अगर आप ये कर पाए तो बिलीव मी आपका आईपीएमएट में सिलेक्शन पक्का है. ठीक है. चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट.